हेलो माय लवली व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के बारे में। व्हेन द इंडोमेट्रियम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स टू मच थिक, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। मतलब ये कि जब यूट्रस की बीच वाली लाइन, जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, जब ये वाली लाइन काफ़ी मोटी हो जाती है, काफ़ी थिकेंड हो जाती है, इस कंडीशन को हम इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए पहले। इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, जब किसी ऑर्गन में या टिश्यू में सेल्स की संख्या में वृद्धि होती है, एबनॉर्मल वृद्धि होती है ना, एबनॉर्मल इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो इस सिचुएशन को हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। जब किसी ऑर्गन के अंदर, टिश्यू के अंदर एबनॉर्मल सेल्स इंक्रीजमेंट होता है तो हाइपरप्लेजिया उसको कहते हैं हम लोग। जब यूट्रस की मिड लाइन, जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम स्ट्रिप कहते हैं, इस इंडोमेट्रियल स्ट्रिप में जो सेल्स होती हैं, इंडोमेट्रियल सेल्स कहते हैं, ये जो सेल्स हैं, इनकी संख्या में एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट होने लगता है, वृद्धि होने लगती है, और ये इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कर देते हैं। इंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो चेंज होती रहती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान इंडोमेट्रियम की थिकनेस में बदलाव होते हैं। देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ग्रो करता है, थिकेंड करता है, थिकर करता है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? एस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है। ये इंडोमेट्रियम की लाइन को मोटा करता है जी। अच्छा, जब ओवल्यूशन होता है, जब एग निकलता है, तो एक हार्मोन और निकलता है ओवरी से, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? आने वाली प्रेगनेंसी के लिए एक गुड इन्वायरमेंट, एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है ना, फर्टिलाइज के लिए। लेकिन जब ओवल्यूशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल धीरे धीरे इनकी मात्रा में, इनके ब्लड में इनका जो कंसंट्रेशन है उसमें गिरावट होने लगती है। इसकी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल में गिरावट होने लगती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो ट्रिगर हो जाता है, और पीरियड आ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, और इंडोमेट्रियम पुनः अपनी पहली वाली अवस्था में लौट आता है, धीरे धीरे पतला हो जाता है, क्योंकि ओवल्यूशन के बाद कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई जाइगोट नहीं बना। लेकिन इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में ऐसा नहीं होता है। जिन महिलाओं में पीरियड की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें कई महीनों तक जो है ओवल्यूशन नहीं होता है, ओवल्यूशन नहीं होने की वजह से, अंडा रिलीज़ नहीं होने की वजह से क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बनता है, और इसकी दूसरी तरफ एस्ट्रोजन की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती रहती है। ठीक है, ये भी ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से निकलता है, लेकिन वो चूँकि ओवल्यूशन हो ही नहीं रहा, तो प्रोजेस्टेरॉन जनरेट हो ही नहीं रहा है कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट से। इंडोमेट्रियम दिन पर दिन ग्रो करता रहता है, मोटा हो जाता है, काफ़ी थिकर हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, और ये इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में हमें नजर आता है। जैसे क्या हम लोग देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड वीडियो में, बीच की लाइनिंग है ना, हाइपर इकोइक थिकन इंडोमेट्रियम हो गया है। किसको होता है ये इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का केस? ज़्यादातर किस में होता है? महिलाएं जो 35 सालों से ज़्यादा की होती हैं, फैटी होती हैं, मोटी होती हैं, जिन्हें कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, जिन्हें पीसीओडी, शुगर, थायराइड, बीपी का प्रॉब्लम रहता है, जो नशा करती हैं, और जो है और भी कुछ महिलाएं जो मेंटली या फिजिकल जो है उनमें कमियां रहती हैं, उन लोगों को इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट क्या है? ऐसी इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का ट्रीटमेंट क्या है? अगर वैसी महिलाएं जिन्हें बेबी कंसीव करना है, जिनको बेबी चाहिए, वो इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से सफ़र कर रही हैं, तो ट्रीटमेंट में प्रोजेस्टिन दिया जाता है। ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है जो इनको दिया जाता है, ओरल भी दिया जाता है, वजाइनल रूट से भी दिया जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टिन क्या है? ये